गवर्नमेंट आपकी 60% तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। क्या आपकी इस परसेंटेजेस में नहीं होती। पंजाब हुकूमत है, पंजाब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है। कबूल है आपको फैसला? मैं कबूल करूं या ना करूं, तारीख कबूल नहीं करेगी, क्योंकि यही सुप्रीम कोर्ट है, यही अदालतें हैं जिन्होंने चंद हफ्ते पहले एक फैसला बिल्कुल बरक्स किया था जो आज फैसला किया गया है। और आज जरूरत यह थी कि ये फैसला मुतनाज़ा ना हो। इस फैसले को मुतनाज़ा बनाने का तरीका भी हमने दिया कि फुल बेंच बना दें, ताकि जी गैर मुतनाज़ा। आप यकीन करें कि हालत ये है कि बच्चे 15-16 साल के बच्चे कहते हैं कि ये फैसला आएगा इस बेंच का जो आज आया है। ये पहली दफा है कि अभी फैसला आना है और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अदम एतमाद का इजहार कर दिया अपनी जुडिशरी पे। सिटिंग गवर्नमेंट ने अदम एतमाद का इजहार कर जी दिया। बिल्कुल, जो रवैया देखा हमने, रवैया देखा ना आप। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं बता रहा हूं जब वकील कहते, पहले वकील कहते थे जनाब ये बेंच है ये फैसला आएगा, आज आम आदमी कहता है ये बेंच है ये फैसला आएगा। इसलिए आज एक कॉन्स्टिट्यूशनल मामला था, एक ऐसा मामला था जहां जुडिशरी पार्लियामान की डोमेन में दाखिल हो रही है। उसमें जरूरी था कि ये एक बड़ा बेंच होता, फुल बेंच होता तो बहुत बेहतर था, ताकि फैसला मुतनाज़ा ना रहता। तो ये फैसला कुछ इसको अच्छी नजर से ना तारीख देखेगी ना हकाइक। अच्छा, अब लाए अमल क्या होगा? मुशावरती इजलास तो इस वक्त PM हाउस में जारी है इत्तेहादी जमातों के साथ, क्या आगे क्या करेंगे आप? आगे फैसला इत्तेहादी जो जमातें वो करेंगी। पंजाब हुकूमत परवेज़ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने दी है, वो चलाएं। उनको चलता, मतलब उनको चलने देंगे आप? जी, आइन तो यही कहता है मुझे कुछ और कि मैं हमलावर ना हूं जाके पंजाब हुकूमत पे। तो ये हर एक अपना काम करे, बात तो मुल्क की है ना। गवर्नर मुझे सिर्फ जिस बात, कोई और ऑप्शन, कोई सेकंड थर्ड फोर्थ, जो भी सियासी आइन के अंदर रहकर जो भी ऑप्शन होती हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने कभी भी किसी को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं की, ना इनको करेंगे परवेज़ साहब। जी, मेरा नहीं ख्याल कि डिस्टेबलाइज करने की जरूरत है। एक मैं समझता हूँ एक इलीगल नहीं है, बहरहाल उसको सुप्रीम कोर्ट ने लीगल सैंक्शन दी है, ये उनका फैसला है। मैं सिर्फ बात ये करता हूं कि आज क्या सुप्रीम कोर्ट की साख में इजाफा हुआ है? क्या मुल्क में जो सियासी और आईनी बुहरान है क्या उसमें कमी आई है? क्या ये फैसले मुस्तकबिल में इस्तेमाल हो सकेंगे प्रेसिडेंट के तौर पर? क्या इन फैसलों से मुल्क की मईशत पर बेहतर असर पड़ेगा? ये वो चीजें जो हमें देखनी पड़ेंगी। आज किसी ना किसी को मुल्क की बात तो करनी पड़ेगी ना। आज बदकिस्मती जो मुझे सबसे तशवीश इस बात की है कि आज कोई मुल्क की बात नहीं करता। अच्छा, कल ये मसला फिर अगर पैदा हुआ फिर और तशरीह आ जाएगी उसकी। ठीक, अच्छा ये बताइएगा भाई साहब कि अब क्या आपका किसी और से गिला शिकवा है अदलिया के अलावा? इस्टेब्लिशमेंट से आपके मामला गिला शिकवा नहीं है। ठीक है, मैं तो ये समझता हूं कि आज इम्तिहान सुप्रीम कोर्ट का था अपनी साख बहाल करने का, इस मुल्क को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देने का, ठीक, इस मुल्क की मईशत पर जो उनका असर है उसको मुस्बत करने का, वो उसमें नाकाम रही है। और मुझे फैसले की परवाह नहीं है। अगर यही फैसला एक फुल बेंच से आता, एक ऐसे बेंच से ना आता जो मुतनाज़ा है, तो सितंबर से पहले मुश्किल है ना। जब जुडिशरी फुल रिज्यूम करेगी हॉलीडेज के बाद, सितंबर तक मामला चलेगा। तो हॉलीडेज में फिर इंतजार करें। आप दाखिल हुए हैं पार्लियामान की डोमेन में, असेंबली के स्पीकर की रूलिंग, जो उसने कोर्ट की रूलिंग के मुताबिक उसने जो फैसला किया, आपने उसकी नफी कर दी।